हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ओके, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था गवर्नर के बारे में। आज हम करेंगे सीएम के बारे में। स्टार्ट करते हैं। सीएम इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, वो कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। कल हमने पढ़ा था कि जो हेड होता है स्टेट का वो गवर्नर होता है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है वो असल में जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब जो कार्य असल में जो काम करता है ना, वो चीफ मिनिस्टर करता है। ओके, आर्टिकल 164 कहता है अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर। जो चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर के द्वारा। चीफ मिनिस्टर की ओथ कौन दिलाता है? तो वो भी गवर्नर दिलाता है। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है, वैसे ही स्टेट में गवर्नर के द्वारा वो काम किए जाते हैं। अब टाइम टेन्यूर क्या है चीफ मिनिस्टर का? नॉट फिक्स्ड। ये हमने देखा है कि ऐसा तो नहीं है कि सीएम है जो 5 साल के लिए बनता है उसके बाद सीएम बन ही नहीं सकता सेम बंदा, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम पर्सन बहुत बार, कई बार 15 ईयर्स तक भी होता है, 10 ईयर्स तक भी होता है, ठीक है? बहुत बार ये हुआ है कि बहुत सारे बंदे हैं जो मतलब 2 बार इलेक्शन जीत गए, 3 बार इलेक्शन जीत गए। इलेक्शंस 5 साल बाद होती हैं, इसीलिए शायद हम कह देते हैं कि इनका 5 ईयर्स का होता है। लेकिन सेम बंदा है जो वो मल्टीपल टाइम सीएम बन सकता है। होल्ड इज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, मतलब जिसमें गवर्नर की खुशी होनी चाहिए। अगर गवर्नर खुश है उस सीएम से तो वो बन सकता है नेक्स्ट टाइम भी। ओके, आगे आती है क्वालिफिकेशंस ऑफ चीफ मिनिस्टर कि एक सीएम बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। पर्सन शुड बी अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जो पर्सन है सीएम बनने के लिए जा रहा है, इलेक्शन लड़ने जा रहा है, वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है? लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी मैंने वो बोल दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा एंड विधान परिषद, ये स्टेट लेजिस्लेचर में होता है। इन दोनों का स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए अगर आपने सीएम बनना है, सीएम की इलेक्शन लड़ने जाना है। ओके, अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, इफ़ नॉट मतलब मेंबर नहीं है, तो विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर उसे स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना पड़ेगा अगर उसने सीएम की इलेक्शन लड़ना है। ओके, आगे आती है पावर्स कि सीएम के पास कौन सी पावर्स होती है। सीएम इज़ द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडाइज करता है, वो कौन करता है? चीफ मिनिस्टर करता है। ओके, मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशन, जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट करनी होती है, ठीक है, उसमें जो सीएम है वो गवर्नर को रिकमेंड करता है, ठीक है? इन दोनों की सलाह के साथ ही, एडवाइस के साथ ही होता है। मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने के लिए चीफ मिनिस्टर गवर्नर को रिकमेंड करता है। नेक्स्ट है एलोकेट एंड रीशफल पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियोज क्या होते हैं? जैसे किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर बनाना है, तो ये जो मिनिस्ट्रीज होती हैं पोर्टफोलियो होती है। अगर किसी को एलोकेट करनी है कोई मिनिस्ट्री तो ये सीएम का काम होता है, चीफ मिनिस्टर का काम होता है। रीशफल करना मतलब हेल्थ मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, ऐसे रीशफल कर दिया, तो वो भी किसका काम है? चीफ मिनिस्टर का काम है, ठीक है। मिनिस्टर जब रिज़ाइन देंगे तो वो किसको देंगे? चीफ मिनिस्टर को देंगे। ओके, नंबर 4 प्रेसिडाइज ओवर द मिनिस्ट्रियल मीटिंग। जो मिनिस्ट्रियल मतलब पूरे मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है उसको कौन प्रेसिडाइज करेगा? सीएम करेगा। प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि जो कम्युनिकेशन करवाता है, बातचीत करवाता है बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर। हमने देखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड है वो कौन है? सीएम है, ठीक है। तो इसका मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड है सीएम, तो जो भी इनमें बातचीत होगी, कोई मीटिंग होगी, ठीक है, तो वो आगे डिस्कशन सीएम करेगा किसके साथ? गवर्नर के साथ। जो भी डिस्कस किया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने,
तो उनका हेड कौन है? सीएम है। तो सीएम को तो पता होगा सब कुछ, है ना। तो सीएम किसके साथ बातचीत करेगा? फिर गवर्नर के साथ डिस्कशन करेगा कि ये सब कुछ है जो डिस्कस हुआ है, ये बातचीत हुई है। ओके, तो बीच में से जो कम्युनिकेशन करवाता है ये किसका काम है? सीएम का काम है। नंबर 6, रिकमेंड्स डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एट एनी टाइम। इसमें क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली को किसी भी टाइम डिसॉल्व कर सकता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अपना मन चले तो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई कुछ गलत होता है, वायलेशन होता है, तो चीफ मिनिस्टर क्या कर सकता है? लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। तो तब तो जब लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होगी तब दोबारा से इलेक्शंस हो गए, दोबारा सीएम बनेगा, सब कुछ दोबारा से होगा। ओके, तो ये कुछ पावर्स थी जो सीएम के पास होती है। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा टॉपिक था आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ साथ आप भी अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। और एग्ज़ाम से पहले आपको जल्दी जल्दी जो रिवीजन करनी होती है ना, उसमें ये काम देंगे। ओके, थैंक यू।